हाँ राहुल, सॉल्व किए थे क्वेश्चंस? यस सर। अच्छा, तो आ गए सारे पाइथन वाले क्वेश्चंस आ गए? सर ये सेकंड ना, ये पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर अच्छा ओके। डिफरेंस। कौन सा पैरामीटर वाला है? ये वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर? यस सर। तो ये डिफरेंस तो बता सकते हो, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर में डिफरेंस लिखना है। फॉर्मल पैरामीटर तुम्हारे कहाँ पे होते हैं? फंक्शन हेडर के अंदर होते हैं, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर्स कहाँ पे? फंक्शन कॉलिंग में होते हैं। आर्गुमेंट्स को हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। जो आर्गुमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स, एंड जो पैरामीटर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। तो formal parameters are declared in the function header and actual parameters are declared in the function calling statement, ठीक है। एंड जो एक्चुअल पैरामीटर्स की जो वैल्यू होती है वो किसमें कॉपी हो जाती है? फॉर्मल पैरामीटर्स में उसकी वैल्यू कॉपी हो जाती है, ठीक है। सर ओके, तो उसका एग्जांपल लिख देना, एक फंक्शन कॉलिंग दिखा देना कि फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट लिख देना, और एक फंक्शन हेडर लिख देना। फॉर एग्जांपल जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे एक नोटपैड खोल लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, डेफ, इसको साइज बढ़ा दूँगा, जैसे लिखा डेफ और फंक्शन का नाम ले लिया सपोज सैंपल। तो मैंने दो आर्गुमेंट पैरामीटर दे दिए एक्स कॉमा वाई, ठीक। तो ये हो गया हमारा फंक्शन हेडर, ठीक। और इसमें जब इसको कॉल कराएंगे तो कैसे करेंगे? सैंपल और ब्रैकेट में क्या करेंगे? आर्गुमेंट के नाम देने हैं, तो आर्गुमेंट के नाम हम अलग भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ए बी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो होंगे ए बी, दीज आर द एक्चुअल पैरामीटर्स, और जो एक्स वाई हैं वो क्या कहलाएंगे? फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाएंगे, ठीक है। फंक्शन हेडर के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स। और फंक्शन कॉलिंग में जो पैरामीटर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। ओके, तो एग्जाम्पल लिख दो कि ये एग्जाम्पल लिख देना, और फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया इस तरह से, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे देना एक्स इक्वल टू एक्स वाई, और इसको रिटर्न कर देना रिटर्न एस, रिटर्न एस। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम कलेक्ट कर लेंगे, सपोज पी इक्वल टू कर दिया, ठीक। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ये एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से एग्जाम्पल लिख दोगे तो एग्जाम्पल, और डेफिनेशन में लिख देना कि ये वाले जो पैरामीटर्स हैं इन्हें बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर्स और इनको बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। ओके, और हाउ मैनी सर वैल्यूज अ पाइथन? एक क्या करें? प्रोग्राम था इसका। अच्छा, सर एक ये तो लिख, प्रोग्राम था ऊपर बनाने का। कौन सा वाला? ऊपर और ऊपर? और ऊपर। सर ये ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं। ये जी पार्ट, जी वाला। यस जी का सर, फर्स्ट। ऊपर वाला। सर नीचे वाला था, ऊपर वाला नहीं है। अच्छा ठीक है। अ टेक्स्ट फाइल हैज़ द फॉलोइंग डेटा रिटन इट, ठीक है। एक टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर ये डेटा लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि एक फंक्शन बनाना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को डिस्प्ले कराना है, फाइल के अंदर कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। ये हमारा कंटेंट है फाइल का। फाइल में क्या लिखा हुआ है? स्पेंडिंग योर टाइम विथ पीपल एंड एक्टिविटीज दैट आर इम्पोर्टेंट टू यू, स्टैंडिंग अप फॉर थिंग्स दैट आर राइट इवन व्हेन इट इज़ हार्ड, बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये कंटेंट है। तो इस कंटेंट में हमें ये बताना है कि इसमें कितने वर्ड्स हैं,
ठीक है, तो कितने वर्ड्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 वर्ड हैं, 29। ठीक है, तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करके डिस्प्ले करेगा उसे। ठीक, तो इसका प्रोग्राम बना सकते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे? फाइल का नाम क्या दिया है? quotes.txt। तो एक फाइल बना लेते हैं, x इक्वल टू ओपन, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? फाइल का नाम। तो डबल कोट्स में लिख दिया कोट्स डॉट txt। ठीक, कॉमा। इसको कौन से मोड में ओपन करेंगे? कौन से मोड में फाइल ओपन होगी? रीड। हाँ, रीड करना है फाइल को, तो फाइल को रीड करने के लिए आर मोड यूज़ करेंगे। ठीक, अब ये फाइल तो ओपन हो गई, अब इससे हमें कंटेंट को रीड करना है। तो हमारे पास रीड करने के लिए एक तो हमारे पास एक रीड फंक्शन है, एक रीड लाइन फंक्शन है, और एक रीड लाइन है। 3 फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो हम इसको रीड करा लेते हैं, रीड फंक्शन से करा लेते हैं। ठीक है, तो रीड फंक्शन से रीड कराएंगे तो क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे रीड फंक्शन से रीड कराने के लिए? स्टेटमेंट क्या होगी? y इक्वल टू x डॉट y इक्वल टू एक्स डॉट रीड। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट हमारा रीड हो जाएगा। अब y के अंदर कंटेंट आ गया। ठीक, अब इस y ने अलग अलग वर्ड्स में स्प्लिट करना है। तो मैंने बताया था कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। सपोज स्प्लिट एल इक्वल टू एक्स डॉट सॉरी वाई डॉट स्प्लिट, वाई डॉट स्प्लिट। ठीक, तो एल के अंदर क्या हो गया? एल के अंदर हमारे वर्ड्स आ गए। यस एल के अंदर वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, और अब हमें इनका काउंट निकालना है। ठीक, तो काउंट कैसे निकालेंगे? लैन। इसकी लेंथ निकालना है। यस सर। फॉर पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं, इसको नाम कुछ और दे देते हैं, तो इसको जेड दे देते हैं, जेड। ठीक, और इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। एल इक्वल टू हो जाएगा लेन ऑफ जेड। ठीक है, ये लेंथ निकल आई। अब लेंथ निकालने के बाद अब लूप लगाएंगे फॉर, या लेंथ निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। बता रहा हूँ कैसे। जेड में तो वर्ड आ गए, हम लिखेंगे फॉर आई इन जेड। ठीक है, ओके, फॉर आई इन जेड। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट इक्वल टू 0। ओके, अब जितनी बार भी ये लूप चलेगा, ये लूप कितनी बार चलेगा? इसमें जितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे। ठीक, पहले क्या करेगा? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा जो लेन है, ये हमारा जेड क्या आ गया? जेड इक्वल टू, इस तरह से एक लिस्ट बन जाएगी। जेड इक्वल टू लिस्ट बनेगी, और लिस्ट में क्या आ जाएंगे? ये वर्ड्स आ जाएंगे, स्पेंडिंग योर टाइम। ठीक है, इस तरह से। तो पहला वर्ड क्या होगा? पहला वर्ड होगा स्पेंडिंग। ठीक है, कॉमा। दूसरा वर्ड क्या होगा? योर। ठीक, फिर क्या होगा? नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? टाइम। इस तरह से ये वर्ड हमारे कंटिन्यू बन जाए, वर्ड की लिस्ट आ जाएगी ये। ठीक है, ये वर्ड की लिस्ट आ गई, तो ये लूप चलेगा, जो फॉर लूप चलेगा वो पहले उसकी वैल्यू क्या होगी? स्पेंडिंग। फिर दूसरी वैल्यू क्या होगी उसकी? योर। फिर थर्ड वैल्यू क्या होगी? टाइम। तो जितनी बार भी ये लूप चलेगा, हम क्या करेंगे कि काउंट को यहाँ बढ़ा देंगे। काउंट इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, और जब ये लूप फाइनली चल जाएगा, जब पूरा लूप चल जाएगा, तो हमें काउंट मिल जाएगा। प्रिंट, यहाँ मैसेज है कि काउंट ऑफ वर्ड्स, काउंट ऑफ वर्ड्स इज क्या हो जाएगा? कॉमा काउंट। ठीक, ये प्रोग्राम बन जाएगा हमारा, और बाद में हम एक्स डॉट क्लोज करा देंगे। ऐसे बनेगा ये प्रोग्राम। ठीक है, ये तो ये वाला लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया, समझाने के लिए बताया। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया ये प्रोग्राम? देखो, पहले हमने क्या किया? पूरा कंटेंट रीड कर लिया, तो वाई के अंदर कंटेंट आ गया, वाई में कंटेंट आ गया। अब इस वाई में हमें क्या करना है? इसको अलग अलग, तो हमने क्या लिख दिया? वाई डॉट स्प्लिट।
तो जो z आया वो z क्या होगी, एक लिस्ट बन जाएगी वर्ड्स की, ठीक है। z के अंदर क्या आ गए, वर्ड्स आ गए। अब लूप लगा देंगे फॉर i इन z, तो i कितने टाइम चलेगा, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे इसमें, ठीक है, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे उतने टाइम ये लूप चलेगा। और फिर उसके बाद जितने बार भी ये चलेगा हम हर बार काउंट को क्या करेंगे, +1 कर देंगे, काउंट इक्वल टू काउंट +1। जब फाइनली पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारे वर्ड्स को प्रोसेस कर चुका होगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल काउंट होगा उसको हम डिस्प्ले करा देंगे। ओके, यस सर। हाँ सर एक काम करना सर, स्टाफ रूम बैठ जाओ, आवाज अपन की क्लास होती है। स्टाफ रूम में, हाँ। ठीक है, समझ में आ गई, आगे बढ़े। हेलो, यस सर। यस सर। तीन क्लास चल रही है एक बार। राहुल, पीरियड ऑनलाइन है या ऑफलाइन? टीचरों से पूछ, मेरे को क्या पता। हाँ हेलो, हेलो, यस सर। यस ओके सर। ओके, ठीक। तो ये प्रोग्राम मैंने बता दिया कि कैसे वर्ड्स काउंट करेंगे। ठीक, उसके बाद चलो, ये शेयर कर दिया मैंने। ये प्रोग्राम नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोग्राम नोट कर लो ये पूरा। इसको लिखने की, इसको मत लिखना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन नोट मत करना, ठीक। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें हमने फाइंड आउट कर लिए। ओके, आशुतोष आगे समझ में। यस सर। ओके, ठीक है। और ये और वाला पार्ट कर लिया था इसका, और वाला यस सर। नंबर ऑफ लाइंस निकालनी थी जो कि m से स्टार्ट होती हैं। तो उसको कैसे किया था, नंबर ऑफ लाइंस विच आर स्टार्टिंग विथ m। तो इसमें क्या करेंगे, मतलब यही वाला प्रोग्राम है, तो इसको मैं लिख के बता देता हूँ, इसका जो रीड और पार्ट लाइन है। यूज होगा। हाँ, रीड लाइन। रीड लाइंस का यूज़ करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे हम x डॉट रीड लाइंस कर देंगे यहाँ पे, ठीक। ये कर दिया हमने। अब हमारा y क्या हो गया, एक लिस्ट आ गई हमारे पास जिसमें क्या है, नंबर ऑफ लाइंस स्टोर हो जाएंगी, ठीक। अब लगाएंगे हम फॉर i इन y, ठीक।
फिर हम चेक कर लेंगे कि इफ़, क्या लिखोगे, इफ़ आई ज़ीरो, ठीक है, इफ़ आई ज़ीरो इक्वल टू एम, ठीक। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा वो लाइन किससे स्टार्ट हो रहा होगा, एम से स्टार्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं काउंट इक्वल टू 0, और यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देंगे। इफ के अंदर कर देंगे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक। ये लूप पूरा चल जाएगा। लूप पूरा चलने के बाद यहाँ इसको हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट, और मैसेज दे देंगे नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग विथ एम, ठीक है, कॉमा पे आ जाएगा काउंट, ठीक। ये प्रोग्राम हमारा बन जाएगा और फाइनली एक्स को हम क्लोज कर देंगे, एक्स डॉट क्लोज, ठीक। ये प्रोग्राम हमारा बन गया जिसमें हम लाइंस को रीड करने के बाद ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन कौन सी लाइन एम से स्टार्ट हो रही हैं। तो फर्स्ट टाइम आई के अंदर फर्स्ट लाइन होगी, तो फर्स्ट लाइन का हमने फर्स्ट कैरेक्टर चेक कर लिया, आई ज़ीरो। फिर जब आई दूसरी बार चलेगा तो आई के पास क्या होगा, सेकंड लाइन होगी। तो सेकंड लाइन का वो फर्स्ट कैरेक्टर चेक कर लेगा कि आई ज़ीरो एम है। अगर आई ज़ीरो एम होगा तो काउंट हमारा बढ़ेगा, अदरवाइज काउंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नाउ इसके बाद और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया प्रोग्रामिंग बेस्ड। ये वाला हमें करना नहीं है, ये जो रिकर्सिव वाला है ये करना नहीं है, एग्जाम में इस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और ये वाला तो कर लिया होगा। ये क्यू के अंदर हमें इंसर्ट फंक्शन और डिलीट फंक्शन राइट करना है, ओके। ये क्यू और स्टैक में, तो ये वाला प्रोग्राम तो तुम लोग कर लोगे। उस एंड पॉप फंक्शन लिखना है उसका, ठीक। और चार्ट ये वाला आ गया था, ये बार चार्ट वाला। यस सर। बार चार्ट तो बना लिया होगा। और इसका निकाला था, क्या आया था ई वाले का। Global. 35 अरे पर सर इसमें लैपटॉप कर रहे हैं तो एरर आ रहा है क्योंकि ग्लो गलत है कुछ गलत आ रहा है इसमें। अच्छा चलो गलत इसको ग्लोबल हम ए लोग में एरर आ रहा है। चेक कर। ये a इक्वल टू 35, ये तो ग्लोबल हो गया, ठीक है। अब डेफ डिस्प्ले लिखा, प्रिंट ए, तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, 35। पहला आउटपुट आ जाएगा 35। फिर यहाँ पे हमने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कराया, ग्लोबल ए, तो ये ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू को चेंज हो गई, तो ए कितना हो गया, 20, ओके। पहले वो 35 था, अब ये यहाँ फंक्शन के अंदर 20 हो गया। बी हमारा कितना है, 40। तो इसमें प्रिंट ए कितना होगा, सर 20। ये प्रिंट कितना कराएगा, सर 20। प्रिंट ए से कितना प्रिंट होगा, सर 20। हाँ 20, क्योंकि अब हम लोग ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यस हमने सर। यहाँ ग्लोबल ए लिखा हुआ है, तो ग्लोबल ए लिखने से क्या हो गया कि जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल था अब वो फंक्शन के अंदर एक्सेस हो रहा है। फंक्शन के अंदर एक्सेस हो रहा है तो हमने उसको चेंज 20, और b इक्वल टू 40 लिखा है तो b का तो कोई यूज़ है नहीं, प्रिंट a कर दिया यहाँ पे। तो a हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 20, और पहले वाला जो a प्रिंट हुआ था वो कितना होगा, 35। तो इसके दो आउटपुट होंगे, 35 और 20, ओके। तो ये हो जाएगा। और इसमें क्या करना था, एरर करेक्शन करने थे।
तो इसमें क्या क्या एरर्स हैं देखो, डेफ कॉल ए कमा बी, इस कॉलन वाली नहीं है लाइन में सर, क्या एरर है, पहली वाली लाइन में? कॉलन नहीं है सर। हाँ, कॉलन नहीं लगाया, ठीक है। फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, ये सही है, हैं? हाँ, सर रिटर्न रिटर्न सी, सी सर, सी के लाइन में आएगा सर, ये डेफ सी के के अंदर आएगा। सी के साथ, सी की लाइन में आएगा। हाँ, सी के साथ आएगा, फंक्शन के यस अंदर सर। आएगा रिटर्न सी। तो रिटर्न सी जो है सी के अलाइनमेंट में आएगा। फिर यहाँ से हमारा ग्लोबल फंक्शन, मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो A1 इक्वल टू 3, इसमें यस तो सर। कोई एरर नहीं है। और सेकंड वाली लाइन में क्या एरर है? सर ये B1 इक्वल टू 5 होगा। सर B1 इक्वल हाँ, B1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये लिखा है कॉल A1 कॉमा B1, और उसकी सर वैल्यू दे कॉलन रखा नहीं है लगाया W सर। C1। कॉलन की जरूरत नहीं है ना इसमें, कहाँ कॉलन लगेगा? तो सर सॉरी सर, सॉरी सर इसमें नहीं। हाँ, ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। C1 इक्वल टू कॉल A1 B1। तो फंक्शन जब कॉल होगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी सी, वो किस में आ जाएगी? C1 के अंदर आ जाएगी। रिटर्न सी किया ना, तो सी की वैल्यू किस में आ जाएगी? C1 में। और यहाँ प्रिंट C1 कराया है, तो यहाँ पे ये करली ब्रैकेट लगा सर दिया, उसकी ब्रैकेट जगह सही नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तो ये एरर निकाल दी हमने। और ये वाला क्वेश्चन हमने कल कर ही लिया था, ठीक है। तो ये हो गया, डी ई पार्ट भी हो गया इसका। एफ वाला तुम लोगों ने कर ही लिया है, बार चार्ट बनाना था इसमें, ठीक। और इसमें क्या पूछा है, और में क्या पूछा है, इसके और पार्ट में क्या आउटपुट। पूछा है? फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। जो कि तुम्हारा एक लिस्ट दिया हुआ है ईयर, एक पी दिया हुआ है, एक सी दिया हुआ है। तो पी एल डॉट बार, तो बार चार्ट बना रहे हैं किस किस के बीच में? ईयर और पी के बीच में, ठीक है। बार चार्ट बनेगा किस किस के बीच में? ईयर और पी के बीच में। उसकी बिट्स कितनी है? 0.2, और कलर क्या आएगा उसका? सी। कलर इक्वल टू सी, मतलब जो हमारा चार्ट बनेगा उसमें जो हर एक बार बनेगा, उसकी उसकी कलर क्या क्या हो जाएंगे? ब्लू, ग्रीन, रेड और ग्रीन। एम, मैग्नेटा, एम फॉर मैग्नेटा होता है, ठीक है। तो ये सारे कलर्स उसको मिल जाएंगे। फिर पी एल डॉट एक्स लेवल पे ईयर बना देंगे, एक्स एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा? ईयर के नाम से आएगा। और वाई एक्सेस किस नाम से आएगा? पास परसेंटेज के नाम से आएगा। बस और परसेंटेज। उसको शो कर देंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ बना दोगे, ग्राफ बनाने के बाद एक्स लेवल पे हमें क्या लेना है? ईयर लेना है। और वाई लेवल पे क्या लेना है? पास परसेंटेज। तो लेबल दे देना उसका। फिर उसके बाद हमारे बार बना देना। कितने बार बनेंगे इसमें? 1 2 3 4। 4, 4 बार सर बनेंगे, चार एक। होगा सर। हाँ, और इसको अलग अलग कलर दे देना। कलर क्या हो? पहले यस वाले सर। बार का कलर क्या होगा? ब्लू। सर सेकंड ब्लू, वाले का कलर क्या होगा? ग्रीन। फिर रेड ग्रीन। और तो हाँ, ग्रीन रेड मैग्नेटा। मैग्नेटा, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। हम्म। तो ऐसे अगर बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम जो कलर का नेम लिख देंगे ना, BG। हाँ, कलर का नाम लिख देना, कलर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, यस। ठीक है। तो ये यस वाला सर। क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ये टेक्स्ट फाइल वाला मैंने करा दिए हैं अभी दोनों क्वेश्चन। जिसने लेट ज्वाइन किया वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं अभी। ये वाला, ये पहले वाला है, यहाँ पे, यहाँ तक। ये कौन सा आंसर है इसका? ये वाला है, जी वाला क्वेश्चन है, जी पार्ट। ये कौन सा जी है? सेकंड का जी। जी का दोनों पार्ट कराए मैंने, एक ये वाला कराया है और इसका और भी लिखवाया है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन ये वाले हैं, ये एक तो ये है, और एक इसमें और वाले में तो इसकी रीड नहीं हो रही सर। सर
थर्ड का ये क्या होगा बताओ? सर स्क्रीन सर स्क्रीन से स्क्रीन स्क्रीन। ओके। सर हाँ सर अभी जो आंसर दिखा रहे थे सर वो एक बार फिर से दिखा दो, स्क्रीन शो नहीं होनी चाहिए। हम्म, सर हो गया। अब थर्ड का एक आंसर बताओ जल्दी से। सही, तो ट्रिवर्स वाला है ना सर? सर स्ट्रेट में सर सी डिफरेंट सर, हर एक लाइन में COMPUT आप print होते हैं सर। हाँ ये आई इन एस टी आर लिखा है ना, अलग अलग फॉर आई इन एस टी आर। तो एक्चुअली आई अपनी वैल्यू कहाँ से ले रहा है? स्ट्रिंग से ले रहा है, एस टी आर से ले रहा है। तो पहला उसका पहला लेटर होगा सी, तो सी प्रिंट हो जाएगा। सी। फिर अब आउटपुट न्यू लाइन से आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने एंड इक्वल टू ब्लैंक नहीं किया, एंड इक्वल टू ब्लैंक नहीं किया है, तो आउटपुट अलग अलग लाइन पे आएगा। तो पहला आउटपुट आएगा सी, फिर दूसरी लाइन पे आएगा ओ, फिर एम, फिर पी, फिर यू टी ई आर, ठीक है, क्योंकि फॉर आई इन एस टी आर। तो आई अपनी वैल्यू कहाँ से ले रहा है? एस टी आर से ले रहा है। तो जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सी। जब सेकंड टाइम चलेगा तो ओ, फिर नेक्स्ट एम, फिर पी यू टी ई आर। इस तरह से वो हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करा देगा, ठीक है। इसमें तो ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक। फिर देखो इसमें ये आउटपुट बी पूछा था पार्ट सी नहीं। वाले से। बी तो हमें करना नहीं है क्योंकि वो रिकर्सन पे बेस्ड है। अब इसका सी पार्ट देखो क्या आंसर आता है सी का। सर 120 19 साइड। हाँ देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो P इक्वल टू पी इंटू क्यू लिखा है, तो नहीं, पहले तो हम यहाँ से कॉल किया, ये कॉल कराया, तो इसके ब्रैकेट में हमने कोई भी आर्गूमेंट नहीं दिया है। तो डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम, वैल्यू यूज हाँ कर ये कोई आर्गूमेंट नहीं दिया, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू को यूज़ करेगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी? 10 और 12। तो P हो गया हमारा 10 इंटू 12 यानी 120 हो 120 गया। अब Q में हमने कितना ऐड कर दिया? 7। Q में 7 ऐड कर दिया, तो 12 Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 सर 12 प्लस 19 19। 19। 19 हो जाएगा। तो इसको प्रिंट कराया, प्रिंट P यस कॉमा सर। Q, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 120, और दूसरा आउटपुट क्या होगा? 90। कॉमा नहीं आता है, 19। कॉमा नहीं लगता है, दोनों वैल्यू साथ में प्रिंट होंगी, पहले 120 प्रिंट होगा और फिर 19 प्रिंट होगा, यस। ठीक है। कॉमा प्रिंट नहीं होता, ध्यान रखना। वो एक साथ जब दो वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं P कॉमा Q, तो पहले P की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर कॉमा नहीं आएगा आउटपुट में 19 आएगा ओनली। यस सर। स्पेस आ सेम जाएगा, लाइन पे आएगा। सेम लाइन पे आउटपुट आएगा 120 और थोड़ा सा स्पेस, एक सिंगल स्पेस देंगे और 19, ठीक है। अब दूसरी बार जब इसको कॉल कराया पी क्यू आर को, ये पी क्यू आर दूसरी बार कॉल हो रहा है यहाँ, तो अब इसकी वैल्यू 6 और 9 दे रहे हैं, तो 6 किस में कॉपी होगा? P में, पी P में, और 9 किस में कॉपी होगा? Q में। क्यू Q। तो अब ये P इक्वल टू पी इंटू क्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 9, 50 54 हो गया। 54 हो जाएगा। 54 और Q में 7 ऐड कर दोगे तो Q कितना हो जाएगा? 16 60 हो जाएगा सर, 16। 16। तो ये आउटपुट आ जाएगा 54 16, ठीक है। यस सर। हाँ अब फिर थर्ड टाइम कॉल कराया इसे, तीसरी बार कॉल करा रहे हैं, तो तीसरी बार केवल एक ही आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो ये 8 किस में कॉपी होगा? क्यू P की वैल्यू हो जाएगी 8 सर। 8 किस में जाएगा? 8 क्यू 8 में किस जाएगा। ओ Q पी में क्यों जाएगा? पी P में जाएगा सर ये 8। ई में जाएगा। P में जाएगा, तो P की वैल्यू हो गई 8 और Q कितना हो गया? 12 सर हो जाएगा 12। तो ये हो गया हमारा P इक्वल टू पी इंटू क्यू, यानी कि 8 इंटू 12, 8 into 96 12, 96 हो गया। 96 ओके, फिर Q में कितना ऐड किया? 7, तो Q कितना हो जाएगा? 12 प्लस 7, 19 19। तो 19। आउटपुट आएगा 19 96 19, यस सर। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। फिर इसका डीप वाला पार्ट हमें करना नहीं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। और ई में क्या लिखोगे? ई का आंसर क्या होगा?
पी का आंसर बताओ क्या होगा? हाउ मेनी वैल्यू करता है पाइथन? सर जितनी आर्ग्यूमेंट में पास होती सर। पाइथन फंक्शन जो होता है मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। मतलब वो एक से ज़्यादा वैल्यू भी रिटर्न करा सकता है। जैसे अभी हमने रिटर्न पी लिखा था, तो रिटर्न पी लिखा था, वो केवल एक ही वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में यहाँ पे ये लिख रहा है इसने रिटर्न नहीं कराया, सिर्फ प्रिंट कराया है, तो हम यहाँ प्रिंट पी क्यू की जगह रिटर्न पी क्यू भी कर सकते थे, ठीक है। जैसे पी और क्यू पास कराया ना, इसको दो आर्गूमेंट पास कराए हैं, आर्गूमेंट को रिटर्न कर सकता था, पी और क्यू दोनों को रिटर्न कर सकता था। तो जितने नंबर ऑफ हम आर्गूमेंट पास कराते हैं उतने नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हम पास करेंगे उतने नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को वो रिटर्न कर सकता है। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम सारे आर्गूमेंट्स को ही रिटर्न कराएं, हम एक सिंगल आर्गूमेंट भी रिटर्न करा सकते हैं या मल्टीपल आर्गूमेंट्स भी रिटर्न करा सकते हैं, ओके। ये हमारे ऊपर है कि हमें कितने आर्गूमेंट रिटर्न। तो एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। एग्जाम्पल जो पूछा है ना उसने, तो यही वाला एग्जाम्पल लिख देना कि यहाँ पे जैसे दो आर्गूमेंट पास कराए और यहाँ प्रिंट की जगह क्या कर देना, रिटर्न पी क्यू कर देना, ठीक, ओके। तो इससे पता लग जाएगा कि वो दो आर्गूमेंट रिटर्न कर रहा है, ठीक। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और फॉर्मल और एक्चुअल में मैंने अभी डिफरेंस बता ही दिया तुम लोगों को, फॉर्मल में और एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो उनको पता नहीं होगा अभी, ठीक। हम लोग क्या टाइमली ज्वाइन, टाइम पे ज्वाइन किया करो, क्योंकि फिर इतना वेट थोड़ी करूंगा कि तुम लोग का 10 मिनट लेट ज्वाइन करोगे तो 10 मिनट तक मैं बैठा रहूँगा। 5 मिनट तो वैसे भी मैं ही लेट स्टार्ट करता हूँ, 5 या 10 मिनट पे, ठीक है। यस सर। ओके, अब ये देखो Yes, ये sir. वाला पाइथन वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब हमारा ये नेटवर्किंग वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन डी। तो फोर्थ का जो ए पार्ट है उसमें हमें ये बताना है कि ये कौन सा एड्रेस है। IPv6 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 में कितने ऑक्टेट होते हैं, कितने प्लेसेस होते हैं? सर 8 8 होते हैं, इसमें 8 कहाँ है? 128. Oh. हाँ 128 बिट्स का होता है, लेकिन उसमें 8 ग्रुप होते हैं ना, अलग अलग 8 ग्रुप होते हैं। तो ये IPv6 नहीं है, ये है मैक एड्रेस है। ये मैक एड्रेस में 6 ग्रुप्स होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, और मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखा रहता है, ठीक। तो ये हमारा मैक एड्रेस है, ध्यान रखना इसको। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और मैक एड्रेस हम किसको असाइन करते हैं, पता है किसी को? मैक एड्रेस किसको असाइन करते हैं? सर एनआईसी को। Sir, physical हाँ, address. मैक एड्रेस एनआईसी जो है, हाँ एनआईसी को देते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को देते हैं। मैक यूनिक एड्रेस सर, इज गिवन, यूनिक एड्रेस। हाँ यूनिक है, हर का या हर एक एनआईसी कार्ड का नंबर अलग अलग होता है। तो ये एड्रेस जो है वो मैक एड्रेस है, और ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को दिया जाता है, यानी कि लैन कार्ड को दिया जाता है। जो हमारा लैन कार्ड होता है या एनआईसी कार्ड होता है उसको ये एड्रेस देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जो हमारा IPv6 होता है वो उसमें 8 ग्रुप्स होते हैं, इसमें 6 ग्रुप्स दिए हैं, वो 8 ग्रुप्स का होता है। और अगर उसमें कोई चीज़ जीरो होती है तो डबल कॉलन लगता है, मैंने बताया था। जैसे अगर उसमें कोई ग्रुप 0 है, किसी ग्रुप को अगर 0 दिखाना है तो वहाँ डबल कॉलन लगाना पड़ता है, ठीक है। यस सर। तो ये हमारा मैक एड्रेस है, ना कि IPv6। फिर सेकंड में पूछा है कि ब्लैंक स्पेस दिया है, फिर नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क्स। कौन सी डिवाइस गेटवे सर। डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है? गेटवे सर। मैंने बताया था कि जब अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं तो उन नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए हम लोग गेटवे का यूज़ करते हैं, क्योंकि अलग अलग नेटवर्क के अलग अलग रूल्स होते हैं।
तो उन रूल्स को फॉलो कराने के लिए क्या करना पड़ता है, गेटवे का यूज़ करना पड़ता है। तो गेटवे जो होता है वो डिसिमिलर, हाँ राउटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर गेटवे लिखेंगे हम लोग। राउटर भी डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, बट इसका आंसर जो है गेटवे लिखना चाहिए। गेटवे प्रॉपर करेक्ट आंसर है, ठीक है। गेटवे जो एक ऐसी डिवाइस है जो कि अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क को कनेक्ट करती है। और तो पता है कि हर इसे उन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, गेटवे का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर लिखना गेटवे। फिर देखो इसमें पूछा है कि सी वाले पार्ट में, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट दैट टू द इंटरनेट ओवर वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। सर IoT। IoT सर, IoT। हाँ IoT होगा इसका आंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT एक ऐसी IoT टेक्नोलॉजी होती है वो किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकती है, ठीक है। IoT का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट डी में पूछा है, इट इज अ क्वेरी और कमांड दैट इज यूज्ड टू गेट सम इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक डोमेन नेम who registered, when was it registered and when the domain will expire. सर IP एड्रेस। नहीं, इसका आंसर अलग होगा, ये आईपी एड्रेस नहीं है। इसका आंसर मतलब ये नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन देता है ना, ये कौन सा कमांड होता है इसका। इसका आंसर होगा, बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा तुम्हारा, नेटवर्किंग वाला पार्ट जो है, okay, domain is who registered, when was it registered and when the domain will expire। बता रहा हूँ, इसका आंसर है, फिर URL। नहीं यूआरएल नहीं है, इसका आंसर है, इसका आंसर है एक कमांड होता है जिसका नाम है हु इज कमांड। हु इज, ये मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, मैं इसको एक क्लास में करा दूंगा। इसका आंसर है हु। ये कमांड होता है जो बताता है कि हम डोमेन कौन सी किस डोमेन से रजिस्टर्ड हैं और वो डोमेन कब एक्सपायर होगी, ठीक है। हु इज यस सर। कमांड, ठीक है। तो ये बताता है कि हम हमारी डोमेन क्या है, रजिस्टर हुई थी। डोमेन का मतलब क्या होता है, वेबसाइट। तो हुई, एक्सपायर हो, तो हम कमांड लिख देंगे हु इज कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड होता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे CMD। ये कमांड प्रॉम्प्ट खोला हमने, यहाँ पे लिखता हूँ हु इज। टेक्स्ट पे लगेगा, ये दे नहीं रहा है आंसर, मैं चेक करके बता दूंगा तुम लोगों को इसका। वैसे इसका आंसर हु इज ही है, ठीक है। हु इज कमांड, ओके, हु इज कमांड है इसका आंसर। यस सही सर। हो गया। अब ये फॉर्म बताओ जरा, SFTP का फुल मेल फॉर्म क्या है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल मेल ट्रांसफर, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस बोल,
RFID क्या है? RFID what is RFID? Sir, radio frequency identification. इसका फुल फॉर्म कहाँ लिखा है RFID सर का? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। चेक किया क्या तुमने? नेट पे चेक किया है? यस सर। क्या है इसका आंसर? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यस सर। चेक कर लिया ना नेट पे? ये सर अभी भेजता हूँ सर ग्रुप पे। ठीक है लिख लो इसका आंसर, लिखो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID। ओके। और NFC का फुल फॉर्म क्या है? NFC? सर नियर फील्ड कम्युनिकेशन। हाँ, NFC का आंसर है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, नोट कर लिया सबने? NFC का फुल फॉर्म है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। और RFID का क्या लिखा था? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये दो नए टर्म मिले हैं आज, क्योंकि इससे पहले हमने ये नहीं पढ़ा था, RFID और NFC नहीं पढ़ा था। ठीक है, ओके। अब 3G और 4G टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है। 3G 4G सर 3G हायर स्पीड है सर। सर स्पीड की डिफरेंस स्पीड होती है सर अच्छी। 4G की स्पीड तो ज़्यादा होती है, वो तो पता है। ठीक है, सर। और 3G की स्पीड कम होती है। सर। और अच्छा, 3G में ऑडियो वीडियो कॉलिंग होती है? सर बैंडविड्थ का फर्क होता है सर। हाँ, बैंडविड्थ फर्क होगा, वही स्पीड होगी। बैंडविड्थ मतलब स्पीड। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है कि इट कैन हैंडल डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेज मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया ये भी कर लेते हैं। और कोई डिफरेंस है स्पीड के अलावा? इसमें मेरे ख्याल से वीडियो कॉलिंग होती है तुम्हारी 3G में? नहीं होती। होती है। सर होती है सर 3G में। इसमें वॉइस कॉल लिखा है बुक में, वॉइस कॉल कर सकते हैं। बुक में ये लिखा है कि हम वीडियो मैसेज तो भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, मल्टीमीडिया मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इसका नेट पे सर्च कर लेना 3G और 4G में डिफरेंस। ठीक है, 3-4 डिफरेंस मिल जाएंगे वहाँ से। ठीक, नेट पर सर्च करना 3G और 4G में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो 2-3 पॉइंट नोट कर लेना अपने इसमें। वैसे तो स्पीड का डिफरेंस तो है ही, साथ में ये चेक कर लेना कि वीडियो कॉलिंग 3G पे होता है कि नहीं होता है, और 4G में तो होता ही है, वो तो पता है हमें। ठीक, और 1-2 डिफरेंस और मिल जाएंगे वहाँ पे। और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी याद कर लेना कि किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। स्पीड मतलब स्पीड में फ्रीक्वेंसी भी याद कर लेना कि 3G की बैंडविड्थ क्या है और 4G की बैंडविड्थ क्या है। ओके सर 3G की सर 21 समथिंग ऐसी है सर। अच्छा, ठीक है, वो उसको नोट कर याद कर लेना, बस 2 पॉइंट याद करने हैं, कुछ नहीं ज़्यादा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 डिफरेंस लिखने पड़ेंगे कम से कम, 4 डिफरेंस एटलीस्ट। सर 3G की सर मैक्सिमम स्पीड है सर 21 Mbps। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ये देख लेना, नेट पर दिया रहेगा, मैं भेज दूंगा इसका आंसर। ठीक, फिर व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, पता है इसे तो? क्लाउड कंप्यूटिंग कल ही बताया था मैंने। और इसके कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स कौन कौन से हैं क्लाउड कंप्यूटिंग? कौन कौन से? सर 4 होते हैं। सर 2 प्राइवेट पब्लिक। हाँ, प्राइवेट क्लाउड होता है और पब्लिक क्लाउड होता है। पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। ओके, सर सर कम्युनिटी भी कम्युनिटी होती है क्लाउड्स भी सर। तो होते हैं सर। सर कम्युनिटी क्लाउड्स भी कम्युनिटी होते क्लाउड। हैं, हाइब्रिड क्लाउड्स। अच्छा ठीक है, तो चारों लिख देना, कम्युनिटी भी लिख देना, हाइब्रिड भी लिख देना। ठीक है, पहले बता देना क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, फिर उसके बाद उसके टाइप्स लिख देना। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड,
कम्युनिटी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया इसमें हमारा। एक्सप्लेन भी अब इसके बाद हाँ एक्सप्लेन भी कर देना उसको, बुक से देखना जरा, डेफिनेशन देख लेना, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड क्या होता है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो टाइप में उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। फिर ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो हम लोग करते ही हमेशा। नेटवर्किंग का। ये पहला पूछा है कि केबल लेआउट क्या होगा। केबल लेआउट बना लोगे? यस सर। केबल लेआउट तो बना लोगे, स्टार वाला बना। यस सर। और सर्वर से कनेक्ट करते हैं ना सर सबको। हाँ, सर्वर जहाँ सर्वर लगेगा उस वाले बिल्डिंग से सारे बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर देना। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस लिख देना, और डिस्टेंस लिखने के बाद अगर कहीं रिपीटर लगाना है तो रिपीटर भी लगा देना। ठीक है, और सेकंड वाले में पूछा है, फर्स्ट में तो पूछा था कि सर्वर कहाँ लगेगा। सर्वर तो लगेगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में। ठीक है, सर्वर लगेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं। ठीक, तो पहला आंसर हो गया, दूसरा भी हो गया। तीसरे में पूछा है कि सजेस्ट द डिवाइस टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ दीज बिल्डिंग्स फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर इंस्टॉल्ड विद इन द बिल्डिंग्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे? सर स्विच। सर मॉडेम। स्विच यूज़ होता है, स्विच का यूज़ करते हैं। स्विच। जैसे एक कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जो कंप्यूटर्स हैं उनको होता है। ठीक है, अच्छा अलग अलग बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो अलग अलग बिल्डिंग्स में जो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? स्विच का यूज़ करते हैं हम लोग। स्विच या वो एक और होता है, क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं उसे, स्विच या हब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ में पूछा है कि एफिशिएंटली कनेक्टिंग ईच कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ द बिल्डिंग्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। हर एक बिल्डिंग के जो कंप्यूटर हैं, उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए तो हमने स्विच का यूज़ किया, लेकिन वायर कौन सा यूज़ होगा? स्विच के थ्रू कौन सा वायर लगेगा? स्विच के थ्रू। सर सिंगल मैंने बताया था, इथरनेट सर। लोकल एरिया बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? इथरनेट सर। लोकल एरिया नेटवर्क, ईथरनेट केबल का यूज़ करते हैं। ईथरनेट केबल मतलब कौन सी केबल? कैट 5 या कैट 6। ठीक है, यस सर। ईथरनेट केबल कौन सी होती है? कैट 5 और कैट 6 केबल्स होती हैं। ठीक है, तो वो लिख देना, क्योंकि कोएक्सियल केबल कहाँ यूज़ होती है? कोएक्सियल केबल होती है टेलीविजन हमारे ये टेलीविजन, टेलीविजन। वाले। हाँ वहाँ यूज़ होती है। और टेलीफोन केबल तो टेलीफोन के लिए होती है। ठीक, तो ये आंसर हो गया। अब सेक्शन ई है एसक्यूएल पे बेस्ड, 5 मिनट के अंदर जल्दी से। कौन सा कमांड यूज करेंगे टेबल का स्ट्रक्चर चेक करने के लिए? सर DESC। डैश। DESC और टेबल का नाम लिख दो। DESC टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम। फिर राइट एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट अ टेबल बैंक कस्टमर। यस सर, बन जाएगी। क्रिएट टेबल बना कमांड। लोगे? टेबल बना लोगे क्रिएट टेबल कमांड। यस। हाँ, और कॉलम अपने आप से ले लेना। कॉलम के नाम इन्होंने दिए नहीं है, तो कॉलम के नाम अपने आप से ले लेना। ठीक है, फिर विच कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल? सर ऑल्टर टेबल। ऑल्टर होगा कि अपडेट, बताओ। सर स्ट्रक्चर चेंज करना, मॉडिफाई करना है ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल। हाँ, इसमें देखो डाटा चेंज नहीं करना है। डाटा चेंज करने के लिए यस सर। अपडेट लगाते हैं, और टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए ऑल्टर लगाते हैं, ऑल्टर टेबल कमांड। ठीक है, फिर विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑन द स्क्रीन? सिलेक्ट स्टार। सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम और फिर टेबल का नाम लिख दोगे। ठीक है, टेबल। यस सर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो वो लिख दोगे उसका आंसर। फिर ये क्वेश्चन है टेबल के बेस्ड, तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ दिस टेबल? कार्डिनलिटी और डिग्री बताओ इसकी। सर कार्डिनलिटी 4 होगी, डिग्री 5 होगी सर। कॉलम्स कितने हैं इसमें? सर कॉलम सर 5 है। 5। 4 ही तो कॉलम है, कॉलम सॉरी 5 कॉलम। हाँ सॉरी 5 कॉलम, 5 कॉलम है सर। 5 रो 4 कॉलम्स है हैं। सर। ठीक है, हाँ, तो डिग्री इसकी हो जाएगी 5 और कार्डिनलिटी हो जाएगी 4।
4. क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, चार हैं, 1 2 3 4। Yes sir. ठीक है, ये वाली रो काउंट नहीं होगी, ये वाली रो काउंट नहीं होती है, जो हेडिंग वाली रो काउंट नहीं होती है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो काउंट होता है। तो 4 रिकॉर्ड हैं इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डिनलिटी 4 होगी, डिग्री 5 होगी। फिर इसमें एक नया कॉलम ऐड करना है। इफ अ न्यू कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर हैज बीन एडेड एंड 2 मोर नंबर्स, अल्टरनेटिव हाउ दी चेंज अफेक्ट द डिग्री एंड कार्डिनलिटी। ठीक है, तो इसमें एक कॉलम ऐड किया तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 6। एक कॉलम ऐड किया तो डिग्री 6, और 2 रिकॉर्ड और ऐड करा दिए तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी। एक कॉलम ऐड 6 किया, एक कॉलम ऐड किया तो कार्डिनल डिग्री हो गई 6, और 2 रिकॉर्ड ऐड किए तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, रिकॉर्ड का मतलब होता है रो। अगर हमने इसमें 2 रो और ऐड करा दी तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और एक कॉलम ऐड किया तो डिग्री कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक, प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी की यूनिक होती है और फॉरेन तो इसके ये वाला क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा हूँ। कितना वाला पार्ट कल करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रह गया है क्योंकि मेरे भी नेक्स्ट क्लास भी ज्वाइन कराना है। ठीक है, तो ये वाला कल सॉल्व कर लेंगे हम। बाकी हमारा सैम्पल पेपर पूरा कंप्लीट हो गया ये वाला भी। ठीक, और इसके आंसर तुम लोग नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि केवल ओरली सुनने से याद नहीं होती चीज़ें। जितने भी आंसर मैंने लिखा है वो नोट कर लेना, जिससे कि तुम्हें हमेशा याद, उसको जब रिवाइज करो तो चीज़ें तुम्हारे सामने हो। ठीक, क्योंकि आज तो तुम्हें याद रहेगा लेकिन कल भूल जाओगे। तो इसके जो आंसर्स हैं वो नोटबुक में नोट कर लेना सारे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये पेपर तुम्हारा सॉल्व हो गया। कल एक नया पेपर और सॉल्व, अभी क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कराऊंगा मैं, जिससे कि तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा हमारे क्या होंगे, स्कोर बढ़ेगा। क्योंकि केवल पढ़ने से चीज़ें नहीं आती हैं, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक, तो ये कल करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, फिर मैं एंड Okay करता sir. हूँ। Thank you sir. ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू Thank you, सर। sir. ओके।